अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम क्लोज ग्राफ थ्योरम डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। सबसे पहले तो हम इस थ्योरम की स्टेटमेंट देखेंगे और देन स्टूडेंट हम इसके प्रूफ पर जाएंगे। लेकिन इसके प्रूफ पर जाने से पहले स्टूडेंट हम कुछ डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ नॉर्म स्पेसिस और उसके साथ लीनियर क्लोज ऑपरेटर जो है वो क्या होता है, सबसे पहले उसको डिफाइन करेंगे और देन स्टूडेंट हम इसके प्रूफ पर जाएंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट और उसके साथ क्लोज लीनियर ऑपरेटर जो है वो क्या होता है, क्योंकि इन डेफिनेशंस को आगे हम जो कि प्रूव है हमारा मेन क्लोज ग्राफ थ्योरम उसके अंदर हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ नॉर्म स्पेसिस, राइट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ नॉर्म स्पेसिस, सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन देखते हैं वो क्या है स्टूडेंट। हमारे पास स्टूडेंट डेफिनेशन क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉर्म स्पेसिस। लेट एक्स एंड वाई, हमने दो नॉर्म स्पेसिस ले ली, बी टू नॉर्म स्पेसिस एंड देन एक्स क्रॉस वाई इज आल्सो नॉर्म स्पेस, राइट। कि हमारे पास एक्स और वाई क्या दो नॉर्म स्पेसिस हैं, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो भी क्या है, नॉर्म स्पेस होगा। वेयर टू अलजेब्राइक ऑपरेशन ऑफ वेक्टर स्पेस and the norm on x cross y are defined as usual as, right। it means that अगर हमारे पास x और y दो नॉर्म स्पेसिस हैं तो उनका जो प्रोडक्ट है वो भी नॉर्म स्पेस होगा और उसके अंदर जो हम अलजेब्राइक ऑपरेशन लेकर चलेंगे वो हमारे पास ये होंगे, जिसमें हमारे फर्स्ट क्या है कि x1 और x2 जो है एक पॉइंट ये ले लिया और दूसरा पॉइंट x1 y1 और दूसरा पॉइंट हम x2 y2 ले लिया और इसको हम यूजुअल जैसे हम ऐड करते हैं, इसको हम ऐड करेंगे फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट में, सेकंड में। इसके बाद सेकंड क्या है, हमारे पास कोई स्केलर अगर हम इस पॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसके हर कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा, राइट। यानी अल्फा एक्स अल्फा वाई, वे अल्फा इज एन स्केलर है। और इसके बाद थर्ड जो है हमारे पास क्या है कि नॉर्म ऑफ एक्स वाई, कि अगर हम किसी पॉइंट का नॉर्म ले लेते हैं तो वो उसको हम इक्वल है नॉर्म ऑफ x1 प्लस नॉर्म ऑफ वाई, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन थी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉर्म स्पेसिस, क्योंकि आगे हम इसको यूज़ करेंगे इन हमारा जो थ्योरम है क्लोज ग्राफ थ्योरम उसके अंदर हम इसको यूज़ करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम क्लोज लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन देखते हैं वो क्या है स्टूडेंट। है क्लोज लीनियर ऑपरेटर, इसमें क्या कहा जा रहा है, लेट एक्स एंड वाई बी टू नॉर्म स्पेसिस, एक्स और वाई क्या है हमारे पास दो नॉर्म स्पेसिस हैं, एंड t from domain of t to y are linear operator with domain of t subset x, राइट। हमारे पास x और y क्या दो हमारे पास नॉर्म स्पेसिस हैं और उसके साथ हमने एक लीनियर ऑपरेटर डिफाइन किया है जो कि डोमेन ऑफ t से y के ऊपर डिफाइन किया गया है। तो देन t इज कॉल्ड क्लोज लीनियर ऑपरेटर, t जो है वो क्लोज लीनियर ऑपरेटर कहेंगे t को इफ इट्स ग्राफ, अगर इसका ग्राफ जो है g of t is equal to x comma y such that x belong to domain of t and comma y is equal to t of x and this is a subset of y, right। और इसी को हम फर्दर भी लिख सकते हैं कि x comma tx यानी y की जगह हम tx पुट कर सकते हैं, such that x belong to domain of t and y is equal to tx and this is a subset of x। और इसको किसका नाम दें, is closed in norm space x cross y। तो ये हमारे पास क्या हो, क्लोज हो किसके अंदर, नॉर्म स्पेस x क्रॉस y, राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन है क्लोज लीनियर ऑपरेटर की, जिसको हमने आगे जो हमारा मेन थ्योरम है उसके अंदर हम यूज़ करेंगे। तो हमारा जो मेन थ्योरम है क्लोज ग्राफ थ्योरम, सबसे पहले तो हम उस थ्योरम की स्टेटमेंट देखते हैं और देन स्टूडेंट हम उसके प्रूव कर जाएंगे। हमारे पास क्लोज ग्राफ थ्योरम, इसकी स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है, स्टेटमेंट में लेट कैपिटल एक्स एंड वाई बी टू बनाम स्पेसिस, एक्स और वाई क्या है हमारे पास दो बनाम स्पेसिस हैं, and t from domain of t to y a closed linear operator where domain of t subset x के ऊपर
इज क्लोज्ड इन एक्स, ये हमारे पास क्या है, क्लोज इन एक्स के अंदर है, एक्स के अंदर ये क्लोज है, तो देन ऑपरेटर टी इज बाउंडेड, तो देन जो हमारे पास क्लोज लीनियर ऑपरेटर हमने डिफाइन किया है ये क्या होगा, बाउंडेड होगा, राइट। अब इसके स्टूडेंट हमने प्रूफ में क्या है, प्रूफ के अंदर स्टूडेंट हम फर्स्ट वही शो दैट हम शो करेंगे कि हमारे पास x और y जो है फॉर एनी टू x एंड फॉर एनी टू बनान स्पेसेस x एंड y, कि हमारे पास कोई से भी हम दो बनान स्पेसेस लेते हैं x और y, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, वो भी हमारे पास क्या होगा, एक बनान स्पेस होगा, राइट। x को s क्रॉस y इज इक्वल टू x कॉमा y सच दैट x बिलोंग टू कैपिटल X एंड y बिलोंग टू कैपिटल Y इज आल्सो बनान स्पेस, राइट। कि अगर हमारे पास दो कोई से भी बनान स्पेस लेते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट है वो भी हमारे पास क्या होगा, एक बनान स्पेस होगा। जो इसको प्रूव करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लेट कर लेते हैं, लेट Zn बी अ Cauchy सीक्वेंस इन x क्रॉस y। Zn जो है वो हमारे पास क्या एक Cauchy सीक्वेंस है, किसके अंदर, x क्रॉस y, where Zn is equal to xn comma yn, then for every epsilon greater than 0 there exists a positive natural numbers and not such that norm of Zn minus Zm is equal to xn comma xy minus xm comma ym for all n comma m greater than equal to एंड नो, राइट। इट मीन्स दैट कि यहाँ पर स्टूडेंट हमने काशी सीक्वेंस की जो डेफिनेशन है वो हमने अप्लाई की है और अंडर द नॉर्म्स। अब इसके बाद इसको ऐड करेंगे फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट में, और इसके बाद अगेन हम यूज़ द प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्म को यूज़ करेंगे, तो ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी। इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एम जो है ये लेस देन एप्सिलॉन, इसी तरह नॉर्म ऑफ वाई एन माइनस वाई एम ये भी लेस देन एप्सिलॉन है, राइट। सो दिस इम्प्लाई दैट, यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास एक्स एन जो है इज अ Cauchy सीक्वेंस इन वाई, जो एक्स एन है वो Cauchy सीक्वेंस है, सॉरी जो एक्स एन है वो Cauchy सीक्वेंस इन एक्स के अंदर, और जो वाई एन है वो Cauchy सीक्वेंस इन वाई के अंदर। अब लेट कर लेते हैं कि जो एक्स एन है वो कन्वर्ज कर रहा है एक्स को, जो कि बिलोंग कर रहा है कैपिटल एक्स को, और इसी तरह से जो हमारा वाई एन है वो कन्वर्ज कर रहा है किसको, वाई को, और वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल वाई से, राइट। तो देन हमारे पास क्या है, देन स्टूडेंट हमारे पास नॉर्म ऑफ जी एन माइनस जी, इसका जो नॉर्म है इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स एन कॉमा एक्स वाई माइनस एक्स कॉमा वाई, राइट। इसको अलग अलग इसको हम कंपोनेंट इसको माइनस करेंगे, और अगेन यूज तो हमने जो अभी डिफाइन की है नॉर्म उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, ये सेपरेट हो जाएगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास ये क्या है, ये कन्वर्ज कर रहे हैं, इट मीन्स दैट ये जीरो को कन्वर्ज कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ जीरो सो एज एन अप्रोच टू इन्फिनिटी। अब यहाँ से हम क्या कहेंगे कि जो जेड एन है ये अप्रोच कर रहा है इसको जीरो को, सो दिस इम्प्लाई दैट कि जी एन जो है वो कन्वर्ज कर रहा है, अप्रोच कर रहा है इसको जी को, जो कि इक्वल है एक्स कॉमा वाई के, अवेयर एक्स कॉमा वाई एक्स क्रॉस वाई, राइट। सो दिस हम यहाँ से कहेंगे कि जो एक्स क्रॉस वाई जो है इज अ बनान स्पेस, कि इनका जो एक्स और वाई का जो प्रोडक्ट है वो भी क्या है, बनान स्पेस है। नेक्स्ट हमारे पास क्या, बाय अजम्पशन जी ऑफ टी इज क्लोज्ड इन एक्स क्रॉस वाई, जी ऑफ टी जो है वो हमारे पास क्या है, क्लोज इन एक्स क्रॉस वाई के अंदर, हैंस जी ऑफ टी इज कंप्लीट, जी ऑफ टी जो है वो कंप्लीट है, एंड आल्सो डोमेन ऑफ टी इज क्लोज इन एक्स, therefore domain of T is also complete space, right। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने प्रूव किया है कि जो हमारे पास x और y जो बनान स्पेसिस हैं उनका प्रोडक्ट भी क्या है, एक बनान स्पेसिस है, और इसके साथ स्टूडेंट हमारे पास जो डोमेन ऑफ T है वो हमारे पास क्या है, एक कंप्लीट स्पेस है, राइट। अब इसके बाद स्टूडेंट हम नेक्स्ट देखते हैं वो क्या है, हमारे पास क्या है स्टूडेंट नेक्स्ट, नाउ वी कंसीडर द मैपिंग P फ्रॉम G ऑफ T टू डोमेन ऑफ T। अब हम स्टूडेंट एक मैपिंग कंसीडर कर रहे हैं P जो कि G ऑफ T से डोमेन ऑफ T पर डिफाइन की गई है बाय P ऑफ x कॉमा टी एक्स इज इक्वल टू एक्स, राइट। अब हम प्रूव करेंगे कि ये जो हमारे पास मैपिंग जो हमने डिफाइन की है वी प्रूव दैट P इज लीनियर बाउंडेड एंड बाइजेक्टिव, राइट। कि हम P जो मैप हमने डिफाइन की है इसको हम प्रूव करेंगे कि ये हमारे पास लीनियर मैप है, उसके बाद बाउंडेड है, और उसके साथ बाइजेक्टिव भी है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास P फॉर P इज लीनियर, लीनियर के लिए हमारे पास क्या है कि P ऑफ x1 कॉमा टी x1 प्लस x2 कॉमा टी x2 इज इक्वल टू P ऑफ x1 प्लस x2
कॉमा tx1 प्लस tx2, राइट, यानी इट मीन्स दैट फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट में, सेकंड में ऐड करेंगे। तो अगेन बाय यूजिंग द मैप, ये जो हमने मैप डिफाइन की है इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा x1 प्लस x2। तो यहाँ से हमारा नेक्स्ट क्या है p ऑफ x1 कॉमा tx1 प्लस p ऑफ x2 कॉमा tx2, राइट। अब इसके बाद स्टूडेंट ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन, सेकंड क्या है, फॉर अल्फा स्केलर अल्फा बिलोंग टू k, p ऑफ अल्फा x1 कॉमा अल्फा x कॉमा tx which is equal to p of alpha x comma alpha tx which is equal to alpha x according to this map, right। अब इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा p अल्फा इंटू पी ऑफ x कॉमा टी एक्स। सो हम यहाँ से कहेंगे कि जो p हमने मैप डिफाइन की है ये हमारे पास एक लीनियर मैप है, राइट। अब इसके बाद स्टूडेंट फॉर बाउंडेड, फॉर p इज बाउंडेड, हम p को अब प्रूव करेंगे ये बाउंडेड है। तो इसके लिए स्टूडेंट हमारे पास नॉर्म ऑफ p कॉमा p ऑफ x कॉमा टी एक्स विच इज इक्वल टू नॉर्म x, जो कि लेस देन इक्वल टू है नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ टी एक्स, राइट। अब इसको फर्दर करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, नॉर्म ऑफ x कॉमा टी एक्स, राइट। और ये यहाँ से हम क्या कहेंगे, यहाँ से हमारे पास है दिस इम्प्लाई दैट नॉर्म ऑफ p ऑफ x कॉमा टी एक्स लेस देन इक्वल टू 1 इज सम स्केलर एंड नॉर्म ऑफ x कॉमा टी एक्स। तो यहाँ से हम कहेंगे कि जो हमारे पास p मैपिंग है ये हमारे पास क्या है, एक बाउंडेड मैपिंग है, राइट। अब इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट है थर्ड, वो हमने इसको प्रूव करना है कि p हमारे पास बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव के लिए स्टूडेंट हमारे पास मैप को हम प्रूव करेंगे, ये ऑन टू है और उसके साथ 1 1। फॉर ऑन टू के लिए हमारे पास फॉर ऑन टू सेंस फॉर ऑल x बिलोंग टू डोमेन ऑफ t या डोमेन ऑफ हर एलिमेंट्स के लिए देयर एग्जिस्ट x कॉमा टी एक्स, वहाँ पर एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा इसके अंदर g ऑफ t के अंदर सच दैट p ऑफ x कॉमा टी एक्स इज इक्वल टू x। यहाँ से हम कहेंगे कि जो हमारे पास p मैप है वो हमारे पास क्या है, ऑन टू है, राइट। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास फॉर 1 1 के लिए स्टूडेंट हमने क्या ले लिया, इमेजेस लेकर सेम लेकर चल रहे हैं और प्रूव करेंगे इसके एलिमेंट क्या आएंगे, सेम आ रहे हैं। इसके लिए स्टूडेंट हम लेट कर लेकर p ऑफ x1 कॉमा t x1 इज इक्वल टू p ऑफ x2 कॉमा t x2, राइट। तो दिस इम्प्लाई दैट अकॉर्डिंग टू मैप, जो हमने मैप डिफाइन इसके अकॉर्डिंग x1 इज इक्वल टू x2, ये हमारे पास क्या है, दिस इज इक्वल टू x1 कॉमा t ऑफ x1 विच इज इक्वल टू x2 कॉमा t ऑफ x2। तो यहाँ से हम कह देंगे जो हमारे पास p मैप डिफाइन की ये 1 1 है, हेंस p इज बाइजेक्टिव, राइट। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दस p इज बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर फ्रॉम अ बनाम स्पेस g of t to a banana space domain of t and also it is bijective, hence p power minus 1 p inverse from domain of t to g of t is given by p inverse p power minus 1 of x which is equal to x comma t of x is bounded, right। bounded linear operator is the by boundary inverse theorem, राइट। बाउंड्री इनवर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हमारे पास क्या बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर है, बाउंड्री इनवर्स थ्योरम लेट x एंड y बी बनाम स्पेस, x और y क्या है हमारे पास दो बनाम स्पेसेस हैं एंड t फ्रॉम x टू y बाइजेक्टिव बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर, और t जो है वो क्या है हमारे पास एक बाइजेक्टिव लीनियर ऑपरेटर है, बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर। तो देन t पावर माइनस 1 इट मीन्स t इनवर्स इज बाउंडेड, दैट इज देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो एलिमेंट b such that for all x belong to domain of t we have the norm of p power minus 1 of x less than equal to b of norm of x, right। यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या norm of x comma t of x less than equal to ये सेम एज इट आ जाएगी b of norm of x, right। इसको फर्दर करेंगे प्रॉपर्टी यूज करेंगे norm वाली, तो वो हमारे पास क्या आएगा norm of x प्लस norm of t of x, ये एज इट। और यहाँ से हमारे पास क्या आएगा norm of tx less than equal to norm of x plus norm of t of x less than equal to norm of t, और यहाँ से हमारे पास norm of tx less than equal to b norm of x। तो यहाँ से हम कह देंगे कि हमारे पास t जो है वो हमारे पास क्या है बाउंडेड मैप है, राइट। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था जिसके अंदर स्टूडेंट हमने सबसे पहले हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन किया नॉर्म स्पेसेस के दरमियान, फिर हमने स्टूडेंट डेफिनेशन जो है क्लोज लीनियर ऑपरेटर की डिफाइन की, राइट। और उसके बाद स्टूडेंट हमने क्लोज ग्राफ थ्योरम को डिस्कस किया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था। इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम
फंक्शनल एनालिसिस से रिलेटेड किसी नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।